नमस्कार सत श्रीकाल जी। तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा एक बार फिर इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਲ ICT ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੈਫਲ ICT ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ कि जैਨੂਅਨ तरीके नाल, जैਨੂਅਨ की मतलब ਜਿਹੜਾ तरीका सही है। वैसे तो तरीके अलग तरह के भी होंगे ने, जैਨੂਅਨ भी होंगे ने, अनजैਨੂਅਨ भी होंगे ने। और जिन्होंने बाहर जाना है उन्होंने तो ये लगता है कि सानू किसी भी तरीके नाल भेज दो। मतलब वो तो कहते हैं कि चाहे जहाज़ दे लगेज च पा के भेज दो तो भी जाने को तैयार है। कैनेडा वर्गी कंट्री की आप गल करिए तो, लेकिन अज जी आप गलबात करनी है वो टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के लिए आप जो अज शो खास रखा है। और जो शो लोग जुड़ चुके हैं और कॉल करना चाहते हैं, नंबर डिस्पले हो रहा, तुम इस नंबर के उपर कॉल कर सकते हो। बाई चांस नंबर बिजी आता है तो तुम ये ना सोचा करो कि हाँ तुम्हें जी कॉल अटेंड नहीं हो पाएगी। तो रैफल ICT के ऑफिस तो बाद कॉल आ जाएगी, तो तुम जी अपना प्रोफाइल है उन्होंने भी डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अज जी आप गलबात करनी है मंजू मैम, वो करनी है टूरिस्ट विजिटर वीज़ा से और कैनेडा मतलब किवें जाया जा सकता। तुम दसो कि टूरिस्ट विजिटर च फर्क की है वैसे। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, जैसे जी रिकी जी ने बताया कि तरीके तो वीज़ा लगवाने के बहुत सारे हैं, बाहर जाने के बहुत सारे तरीके हैं, उल्टे सीधे सारे ही। आज हम मेजरली बात करेंगे विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को लेके। सारी कैनेडा भी रहेगा, बाकी सारी कंट्रीज़ का, किसी भी कंट्री का अगर आपका विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, तो उसका हम थोड़ा सा आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या चल क्या रहा है। तो दो चार तो गुड न्यूज़ हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जैसे हम सबको पता है, जैसे एक दो हमने यूट्यूब पे पहले भी रेफल्स ICT ने, सर ने भी कनाडा से एक रिकॉर्डिंग करके डाली थी यूट्यूब रेफल्स पे कि विजिटर वीज़ा का एक नया अपडेट आया कि जैसे पहले क्या था कि 28 फरवरी 2023 को वो खत्म था। बेसिकली एक रूल था कि बच्चे का अगर क्लाइंट का अगर किसी बच्चे का या किसी पर्सन का विजिटर वीज़ा लग गया है तो वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कनाडा जाके ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ मैं एक बार क्लीयर करता ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ TRC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चेंज आया है। हाँ जी, वो एक्सटेंड हो गया अगले 2 साल के लिए कि अभी जैसे 28 फरवरी 2023 तक था, बट फिर अगले नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो गया। मतलब करवा सकते हैं 2 साल और मतलब मिल गए एक तरह से। अभी 2 साल और मिल गए कि जिसका भी विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा लगा हुआ है वो वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट करवा सकता है। तो एक तो सबसे रिलैक्सिंग न्यूज है कि मतलब अगर हाई कमीशन ने, कनाडा ने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन रिलीज की है या इतना बड़ा अपडेट आया, तो विच मीन्स कहने का मतलब ये है कि 2 साल ये अच्छे से दबा के वीज़ा देने हैं। उन्होंने ओपन किया होगा विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इसीलिए वो वर्क परमिट में एक्सटेंशन का भी इन्होंने डिसीजन लिया। बट बात आती है यहाँ पे कि आप विजिटर वीज़ा कैटेगरी या टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी किस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे जा रहे हो। जैसे वीज़ा ही एक वो नहीं है, मतलब वीज़ा एक आपका टारगेट नहीं है कि वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे स्पेशली हमारे पंजाब में बहुत सारे जुगाड़ करके फेक डॉक्यूमेंट लगा के प्रोफाइल बना देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और लकीली तुक्के से 2-4% वीज़ाज आ जाते हैं। अब ऐसा भी सुना है अभी डिपोर्ट हुए बहुत सारे विजिटर वीज़ा वाले, अब जो अपने लोग हैं वो भी डिपोर्ट हो रहे हैं एयरपोर्ट से क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे सब तो बड़ी गल कि जो डिपोर्ट होंदे ने, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੰਸਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ एयरपोर्ट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ डिपोर्ट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। हाँ जी, वो इसीलिए क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि वीजा लेना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। जैसे डिपोर्ट हो गए, चलो कुछ अगर इन भी हो जाते हैं, तो मैं बोलना वो चाह रही हूँ कि रेफल्स ICT आपका विजिटर वीज़ा ही नहीं लगवाएगा, आपके वहाँ पे कल को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करने में पूरी हेल्प करेगा। क्योंकि एक और अपडेट है, जैसे रेफल्स के पंजाब में तो ऑफिसेज हैं, प्लस अब कनाडा में भी अगर आप एडमिंटन में, कैलगरी में, वैंकूवर या टोरंटो, जहाँ ब्रैम्पटन, जहाँ पे भी सर्विसेज लेना चाहोगे हम आपकी वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जुगाड़ करके
और फेक डॉक्यूमेंट से वीज़ा लिए हुए हैं, उनका उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जो वर्क परमिट है बेसिकली उसके लिए बहुत गंदी वेरिफिकेशंस होती है, बहुत गंदा वाला डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है अपना जो हाई कमीशन एम्बेसीज हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि जुगाड़ चलेगा, ठीक है। सो हमारे पास एम्प्लॉयर हैं जो आप लोगों को LMIA प्रोवाइड कर देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट एक ही कंडीशन है कि जो इंडिया से विजिटर वीज़ा लिया है या टूरिस्ट वीज़ा लिया हुआ है वो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लेके हुआ है। जैसे रिक्की जी बता रहे हैं कि ये नहीं कि फंड्स कुछ और दिखाए हैं, कर रहा है यहाँ पे बिजनेस दिखाया हुआ है, एग्रीकल्चर, इस तरह के वीज़ाज अगर लगे हुए हैं किसी के, वो नहीं वर्क परमिट में कन्वर्ट हो पाएंगे। एक कॉलर सर नाल जुड़े हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, कित्थों गल कर रहे हो जी? जी ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, पूछो जी, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 26 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, 26 ਇਅਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਏਜ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਜੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੈਫਲ ਐਜੂਸੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਚਲਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ है, सिंगल होने तो बाद भी कनाडा टूरिस्ट या मतलब विजिटर वीजा तो जाया जा सकता है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखो एज का कोई मैटर नहीं करता, जैसे इन्होंने बताया कि ये प्रोफेशन में है, ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सो अगर 26 साल की एज में अगर ये प्रॉपरली ITRs फाइल कर रहे हैं, सैलरी इनकी अकाउंट में आ रही है, एक्सपीरियंस लेटर है, विजिटर का मतलब है कि ये विजिट करने जा रहे हैं किसी को, बस ये हाई कमीशन को हमने ये दिखाना है कि ये जो है वो हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अगर वो इसका प्रोफाइल आप एक बारी कॉल कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, अपॉइंटमेंट बुक कर लो, ऑफिस विजिट कर लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एज 25 साल है तो आप नहीं जा सकते, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। जाने वाला 23 साल वाला भी जा सकता है, 22 साल का भी जा सकता है, आपकी प्रोफाइल डिपेंड करेगी कि किस तरह की है, उस बेसिस पे डिसीजंस होते हैं। बिल्कुल, देखो अगर कनाडा वर्गी कंट्री इन्नी मैडम रिलैक्सेशन दे सकती है, अगर 2 साल ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਮੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ कि साडा वीजा पक्का हो गया। तुसी दसोगे इस लेटर दी इंपॉर्टेंस की है? हाँ जी, मैं आपको एक LMIA का थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ ये चीज़ क्या है। जैसे देखो LMIA मतलब वर्क परमिट, ये एक लेटर है, जॉब लेटर है। फॉर एग्जांपल मेरी कनाडा में एक कोई कंपनी है, मैं वहाँ पे की ओनर हूँ या कुछ है, तो मैं वहाँ पे खरीद के रखूँगी, मतलब मैंने किसी को इंडिया से बुलाना है तो वो एक जॉब लेटर है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लेटर दे दिया। तो एजेंट्स जैसे कि रिक्की जी ने बताया कि ठगियाँ कैसे मारते हैं, जॉब लेटर लेने का मतलब वीज़ा नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट वीज़ा में हम क्या करते हैं, कॉलेज से ऑफर लेटर लेते हैं, ठीक है, या जैसे स्टडी विजिटर वीज़ा में जाते हैं तो वहाँ से स्पॉन्सरशिप मंगवाते हैं कि कोई इनवाइट कर लेगा, या नहीं है तो होटल बुक, कोई प्रूफ चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो, ठीक है। सो लीमिया लेने का मतलब वीज़ा नहीं होता है। लीमिया पता चले काम हम यहाँ पे किसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कर रहे हो, लीमिया आपको कुकरी का मिल रहा है, सो वो ऐसे जैसे सेम है कि बिजनेस का, मैं +2 मैंने बिजनेस में करी हुई है और मैं कोर्स वहाँ पे ऑफर लेटर किसी और IT का मंगवा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होता। लीमिया सिर्फ एक एंट्री क्राइटेरिया है यहाँ से, और वो भी जैसे बहुत सारी कॉल्स आती हैं हमें डेली कि मैम वर्क परमिट ये एजेंट बोल रहा है 40, जितना मर्जी पैसा ले लो, हमें वर्क परमिट दिलवा दो, हमें ये कर दो। वर्क परमिट इंडिया से डायरेक्टली भी होता है, बट उसका एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि हर बच्चे को अगर एक लेटर मिल गया तो वो वर्क परमिट कैटेगरी के अंदर लगा के उसका वीज़ा ही आना है। सो
कहने का मतलब ये है कि विजिटर वीज़ा, फॉर एग्जांपल आप विजिटर वीज़ा के लिए सबसे पहले अगर आपका प्रोफाइल मैच होता है, आप विजिटर पे जाओगे, जाने के बाद ऑफिशियली लीगली 10 से 15 दिन के बाद हम आपका कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा के अंदर वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ जाके इजी है। बट वही है कि उसके लिए इंडिया से क्या डॉक्यूमेंटेशन करी थी, क्योंकि जब वर्क परमिट की फाइल वहाँ लगेगी तो वो देखेंगे पुरानी हिस्ट्री भी कि अच्छा इंडिया से फाइल क्या लगाई थी, वहाँ पे LMIA कौन सा है, तो वो चेक होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जहाँ भी आप, क्योंकि लोगों को लगता है ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, एजेंट के पास जाते हैं जी विजिटर वीज़ा लग गया, बस हम खुश हो गए कि चलो जी एजेंट ने बोल दिया 5-10-15 हज़ार रुपये, कोई लाख रुपए ले रहा है, कोई अलग अलग फीस लेके बड़ी बड़ी सी वो गोलियां दे देते हैं ना हम एजेंट्स, ठीक है, हाँ जी 100% लग जाएगा, कोई बात नहीं, आपका 6 साल का गैप है, कोई बात नहीं, हम आपकी प्रोफाइल बना देंगे। मुझे ये नहीं समझ आता कि प्रोफाइल कैसे बना देंगे वो, फाइनेंसर्स बना देंगे, जैसे आपने पहले ही बोला कि डॉक्यूमेंट्स फंड्स कहीं से लगा लो, है ना, इनकम कहीं और है, स्टेटमेंट फेक लगी हुई है, सो मेनी रीजंस। तो इसीलिए रिक्वेस्ट ये होती है। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋਗੇ ਜਾਂ ਰੁਕੋਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ।